दुआ क्या होती है और दम क्या होता है। रब की बारगाह में कोई बड़ा और छोटा नहीं है। बादशाह बन के क्या करेगा। कौन सा मजहब से तल्लक रखने वाले, मैं किसी से लेता नहीं हूँ। पूरी दुनिया में किसी का एक पेनी की कभी हकदार नहीं। ये बस मुलाकात क्या है, दुआ क्या है और दम क्या है, मुख्तसर सी बात आपको बताऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जिनसे को दम नहीं हुआ उनको दम हो जाएगा और जिनसे मुलाकात नहीं हुई उनसे मुलाकात हो जाएगी। मैं 2 हफ्ते पहले दरबार अली बलौड़ाशी में मौजूद था तो मैं देख रहा हूँ कि एक बच्ची बड़ी रो रही है, बड़ी परेशान हाल है, बड़ी मुसीबत में है। तो वो एक करीब के खातून से मिली और कहने लगी कि सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी सरकार से बात करा दें और 1 मिनट की बात के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं गुजरांवाला से आई हूँ और मेरी जो वालदा है वो लाहौर हॉस्पिटल में मौजूद है। बड़ी एक खूबसूरत बात बता रहा हूँ। आप कहते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल नहीं, ये वकील का ख्याल हो सकता है, अक्लमंद का ख्याल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा रब पूरी कायनात का मालिक है। हम उसी का नाम लेकर किसी को दम करते हैं, दुआ करते हैं, तो खाली वो फोन पे मोबाइल पे एक वीडियो बना के लाई जिसकी वालदा 21 दिन से, कितना टाइम से 21 दिन से, ये इधर इनके भाई भी मौजूद हैं, वो भाई भी इनके मौजूद हैं, 21 दिन से वेंटिलेटर पे, 21 दिन, कितने दिन से 21 दिन से। अब मजे की बात ये है, दुआ क्या होती है और दम क्या होता है। मैंने उसे कहा, बात किया कि आप जो वीडियो बना के लाई हैं, जो वेंटिलेटर फोटो बना के आई है, उसी पे हाथ रखो। क्या वो दरबार अलिया बलौड़ा शरीफ कहाँ और लाहौर का हॉस्पिटल कहाँ। वो कहते हैं मेरा माँ इंजम का मुहसिब है कलंदर, अय्याम का मुरक्किब नहीं राकिब है कलंदर। वक्त की तयन कोई नहीं होती। क्या मैंने उसको वहां से अल्लाह का नाम लेके बड़ी आंसू गिरा रहे थे, बड़ी परेशान थी, बड़ी गिरते थे आंसू, तो मैंने उसको वहां से फूंक मारी और लगी फोन के अंदर फूंक, लगी फोटो पर फूंक, लगी वीडियो जो उनकी बनाई थी जिस तरीके से हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी उस पे लगी फूंक, और दम दरबार अलिया बलौड़ा शरीफ से हुआ और 21 दिन के बाद लाहौर हॉस्पिटल में वो होश में आ गई। सुभान अल्लाह। देखो आप तो सामने खड़े हैं ना। वो कहते हैं अकल यार है 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जायद है न हकीम है। बात यह है कि अगर अकल का फैसला ये है कि आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको दम करूंगा, आपको यकीन आएगा कि सरकार ने हमें दम फरमाया है, हम ठीक हो गए। हमारा ये मसला था, एक बंदा लाहौर में है और फोटो पे दम कहाँ से होता है, दरबार अलिया शरीफ से। बात यह जब इरादा सच्चा करके, नीयत अच्छी करके जो घर से चलता है, चाहे उसे कोई मर्ज हो या कोई मुरीज हो या कोई बीमारी हो या कोई तकलीफ हो, तो मुझे यकीन है कि रब उसको भेजता है जिसपे वो खुसूसी अपना करम और मेहरबानी फरमाता है। अगर ये अमल कामल की बात होती, मैं जरा खूबसूरत बात आपको बता रहा हूँ, अमल या कामल की बात होती तो अमल पहले कहता ना कि इसको क्या हुआ है, इनको लाना पड़ेगा, तुमने ये अमल करना पड़ेगा। मैंने कहा हमने एक ही अमल सीखा है, या तो अल्लाह की मोहब्बत या हुजूर से मोहब्बत करने का। अमल इतना बेहतरीन अमल है कि इंसानियत की खिदमत का कि वो कुरान में कहीं भी इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ से खुदा का करम भी मिलता है और इंसानों के लिए शफा और बेहतरी का भी सवाब बनता है। अब ये रिपोर्टें और मजे की बात, गुर्दे भी फेल थे, जिगर भी खत्म था, जिसके अंदर कोई ऐसा अज़ा नहीं था जो डैमेज न था। डॉक्टरों ने इनसे साइन करा दिए और डॉक्टरों ने इनको ये कहा कि आपकी वालदा एंड हो चुकी है, आप वेंटिलेटर पे किस दिन हम इन्हें रख चुके हैं, आप हिम्मत हार चुके हैं, बस आप साइन करें तो हम इन्हें वेंटिलेटर से उतारने लगे। बस उन्होंने कहा कि एक लम्हे के लिए उन्होंने सिर्फ 1 दिन की इजाजत मांगी। कितने दिन की? 1 दिन। और जब बलौड़ा शरीफ जब होश में आई दूसरे दिन ये रिपोर्टों का बरसात देख ले, ये सारी रिपोर्टें, वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो पीछे बैठे हुए, ये आधी रिपोर्टें, इतनी रिपोर्टें, कोई भी ना किडनीज काम कर रहे थे ना लीवर काम कर रहा था, कोई जिस्म का अज़ा काम नहीं कर रहा था। सुबह जब होश में आई दोबारा टेस्ट कराए तो ये नए टेस्ट है, जिगर भी बिल्कुल ठीक था, किडनीज भी बिल्कुल ठीक थी, स्टमक भी बिल्कुल ठीक था।
आप देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ, वो कहते हैं बरसने पे आए तो जहाँ चाहे वो बरस ले। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि मैं जिस पे चाहूँ अपना फजल कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ ये इतनी बड़ी खानगाह से तल्लक रखता है, मैं नहीं ये चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा बंदा है। रब की बारगाह में कोई बड़ा और छोटा नहीं है। बात किया ना तो ज्यादा बड़ी पगड़ियों से फैज होता है और ना ज्यादा जुब्बू से फैज होता है। अगर रब को मनाना है तो फिर आजिज़ी इख्तियार करके दिल से मनाया करो। मैंने 20 साल से हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। तारीख रातों में सिर्फ अल्लाह के बंदू की खिदमत की है, बिल्कुल किसी तरफ भी नहीं गया हूँ, ना किसी सियासत की तरफ गया हूँ, ना किसी लालच की तरफ गया हूँ। इससे बड़ी बादशाही कौन सी हो सकती है? बादशाह बन के क्या करेगा? बादशाह बने तो वजीरों को भेजे, मशीरों को भेजे, हॉस्पिटल में तल्लक करे, आला डॉक्टरों को हुक्म करे। इससे बड़ी बादशाहियत क्या है कि बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, जिंदगी और मौत की आखिरी कश्मकश में है, और खुदा का बंदा हजारों माइल उसे खाली फूंक मारता है तो रब उसे जिंदगी अता करता है। कोई बादशाह था, एक फकीर बैठा हुआ था, तो एक परिंदा होता है उसका नाम है हुमा। तो गुजर रहा था तो उसे कहा, फकीर मुझे तेरे से बड़ी मोहब्बत हो गई है, मुझे देखते ही और मेरे अंदर एक अल्लाह ने असर रखा है कि मैं जिसके सर से गुजर जाता हूँ ना तो वो बादशाह बन जाता है। उसने कहा, बात सुनो, बादशाह बन के मैं करूँगा क्या? उसने कहा, तेरे पास हुकूमत होगी, तेरे पास ताकत होगी, तेरे वजीर होंगे, तेरे पास प्रोटोकॉल होगा, दुनिया की सारी चीजें मौजूद होंगी। उसने कहा, बात सुनो बादशाह, परिंदे बात सुनो, मैं फकीर हूँ, मेरा एक ऐसा दरवाजा है ना, उसकी डॉक्टर इकबाल इस तरह तशरीह कहते हैं कि है उमा पेशे फकीरी, सुल्तानत क्या चीज है, यहाँ तो बादशाह भी आते हैं बोसे गदा के लिए। कहा, बात सुनो, बादशाह फकीरों से मना करते हैं, जूतियों से मना करते हैं। मैं उस बाप का बेटा हूँ ना जिन्होंने शहनशाह बना दिए लोगों को। इसलिए हमें वो बादशाही नहीं चाहिए जो दुनिया तक मौजूद हो, हमें वो बादशाही चाहिए जो मैशर तक मौजूद हो। मैशर वाली के लिए तलब रहता है ना, फिर अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का दिमाग इतना खराब है, कोशिश करते हैं, हाँ जी इंसानी जान बचाना भी बिदअत है। खुदा के बंदे, रब कुरान में फरमाता है, जिसने एक इंसान की जान बचा दी गोया पूरी इंसानियत बचा डाली। कौन सा मजहब से तल्लक रखने वाले? ये मेरे साथ में खड़े हैं दो बंदे, ये दानू सरदार हैं, ये अहले अकीदे के मजहब से सिख है, फिर भी दरबार अलिया बलौड़ा शरीफ की अकीदत बंद है। अल्लाह ने इनको भी शफा दी है। क्या इन सिखों से भी कमजोर तुम्हारा अकीदा हो गया है? इनको यकीन है कि खुदा का बंदा है और दम करते हैं जी ये भी बिदअत हो गई जी, ये भी शिर्क हो गया, बंदा ठीक हो गया, रब ने ठीक कर दिया, ये भी शिर्क हो गया। हर काम पे शिर्क नहीं होता भाई, यही शफा भी होती है, खुदा का करम भी होता है। इसलिए वो लोग बिल्कुल वो एक अपने खास मजहब से तल्लक रखते हैं, उनका मजहब कोई और नहीं है। वो बखीलू का अपना अकीदा है, बखीलू का, क्योंकि अल्लाह बड़ा नाराज होता है, अल्लाह बड़ा उन पर नाराज होता है जिनके दिलों के अंदर बुखल होता है, वहाँ हमेशा शैतान का बसेरा होता है। और जिन दिलों के अंदर मोहब्बत होती है ना, वहाँ रब राजी होता है। इसलिए शिरक की बात नहीं, इनको भी शफा मेरे रब ने दी। 4.5 करोड़ इंसान मेरे पास रब ने भेजा, इन 4.5 करोड़ इंसानों को भी शफा मेरे खुदा ने दी। किसी बंदे ने किसी बंदे की बात नहीं थी, सिर्फ अल्लाह का करम था, अल्लाह का करम था। अब बात यह है कि आप नहीं जानते, आप खैर परेशान है, आप तो जानते हैं गिरते हुए आंसू कितने खतरनाक होते हैं। रब सुनता है, बड़ी रब सुनता है कि मैं मजलूम किया, बिल्कुल अर्श के ऊपर सुनता हूँ, उसके अंदर कोई हायल नहीं हो सकता। और कितने हजार लोग जो मजलूम गमों में, तकलीफ में, मुसीबत में खड़े रहते हैं। बात यह है कि दरबार अली बलौड़ा शरीफ की या अपनी चौधरीयाट या अपनी पीरी चमकाने के लिए किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। मैं किसी से लेता नहीं हूँ, पूरी दुनिया में किसी का एक पेनी की कभी हकदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही लेता हूँ कि मैशर वाले मेरा खुदा राजी हो जाए, मुझे मेरे मुस्तफा राजी हो जाए। मैं सिर्फ आपको पैगाम देता हूँ, थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया है, आप इतनी देर से ठंड में खड़े थे, पैगाम देता हूँ कि अंधेरों से बचो, रोशनी की तरफ चलो। अंधेरों से बचने का मकसद ये है, अंधेरों में किसी गहरे खड्डे में चले जाओगे। ये रात की तारीखी है ना, हमें ये यकीन है कि ये रोशनी है, इसके अंदर एक दूसरे के चेहरों को पहचान सकते हैं। बात यह है, जब तक किसी दरवाजे से किसी बंदे से कोई करामत ना मिले ना, उस वक्त हाथ में हाथ ना मिलाया करो, कहानी ना सुनाया करो। किसी के दादा बहुत बड़े वली थे तो दादा थे, तुमने क्या किया? मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ।
मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने एक दिन में 50,000 बंदे को भूख मारी, मेरे रब ने सबको शफा दी। लेकिन वजह क्या थी? वजह ये है कि जब बंदा खुद मेहनत करता है ना, अगर हर बंदे ने कब्र में अपना अपना हिसाब देना है तो फिर उसने अपनी अपनी नेकी करनी है, अपनी अपनी नेकी करनी है। इसलिए हमारे दिमाग खराब कर दिए गए, फलाना बहुत बड़ा था, आगे बस हम लेट जाए, आराम फरमाते हैं, हम जो मर्जी करते रहें, पूछ गूछ कोई नहीं है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। रब फरमाता है मैं तुम्हारे जरा पर राई के दाने के बराबर हिसाब तुमसे लूंगा। इसलिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है मखलूक खुदा की खिदमत के लिए। हमारा मकसद नहीं कि हम होटलों और बाजारों में फिरें, हमारा मकसद है कि दुखी इंसानों में फिरें। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल है इंग्लैंड से भी आए होंगे, सारी दुनिया में जाता हूँ। मैंने आज तक इंग्लैंड का कोई शहर नहीं देखा, 10-9 साल हो चुके हुए जाते हुए। आप तो कुछ भी नहीं है, वहाँ हजारों का जमे गफीर होता है, हर मजहब हर अकीदे के लिए। जब मैं एयरपोर्ट से उतरता हूँ ये नियत करके नहीं जाता कि मैं लंदन का कोई शहर देखूंगा, मैं ये नियत करके जाता हूँ अल्लाह तेरे बहुत सारे बीमार बंदे हैं जिन ये गोरू से ठीक नहीं हो सके, मैं तेरे मुस्तफा करीम का नाम लेके फूक मारूंगा, रब इनको भी जमा दूं। ये अकीदा लेकर जाता हूँ और आखिरी बंदे तक बस आखिरी दम करके फिर वापस आता हूँ। मसला ये है कि हमारे देखे ना, हर बंदे का काम है, वो काम से जब काम करेगा ना तो फिर रूहानियत, फिर लोग कहते हैं करामत मर चुकी है, और करामत नहीं मर चुकी, करामत मौजूद है। तेरे दिल के अंदर से दुनिया बढ़ गई है, हकीकत मर चुकी है। जब इंसान हकीकत का कोई भी सबब करता है ना तो फिर शफा ही शफा है, करम ही करम, मेहरबानी ही मेहरबानी होती है। इसलिए आप आए हैं दरबार पे, मेरे पास आए हैं, लेकिन इस नियत से ना कभी आना कि कोई बंदा किसी को शफा देगा, बल्कि इस नियत से आना रब देगा। जब आपको रब पे यकीन हो जाएगा ना फिर तुम खाली नहीं जाओगे, और बंदू पे यकीन बंदा खाली जा सकता है। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, पूरी दुनिया को ये पैगाम देता हूँ, कहानी के खिलाफ हूँ, हकीकत से मेरा तल्लक है। मैं कहता हूँ तू दरवेश के पास आया है, जा दम करा, जाके चेक भी करा, ये ना कहीं हो जाए तेरी अकल धोखे खाती रहे, कहीं आंखों अकल वाले बंदू के दरवाजे में चला जाए और तुम्हें ये ताना दे चुके हैं तुम्हें फूकू से क्या होता है। मैं उन्हें बताता हूँ कि जो तुझसे नहीं होता वो फूकू से हो जाता है। तो इसलिए आप आए हैं बड़ी अकीदत से। ये कमजोर लोग होते हैं, दिल के अंदर से कमजोर होते हैं, उनके दिल के अंदर खौफ होता है, दिल के अंदर चोर होते हैं। और खतीब ऐसा नहीं, मुझे चाहिए नहीं था, मैं उस फकीर का बेटा हूँ ना जो बादशाहों का बादशाह था, मैंने बादशाही को छोड़ा, हमने बादशाही को छोड़ा और फिर फकीर की दुनिया में आ गए, क्योंकि बादशाही में ये मजा नहीं था। बादशाही में ये था कि अपने जिस्म को सुकून था, यहाँ रब के बंदू को सुकून था। इसलिए जो इंसान इंसानों के लिए भला करता है उसे रब बड़ा पसंद फरमाता है। आपके लिए भी मैं दुआ फरमाता हूँ, अपने दिल के अंदर आंखें खोल के जाया करो, कहीं भी जाया करो तो खुली आंखों से जाया करो, घबराई आंखों से न जाया करो, ये कहानी और कहावत से न जाया करो। बात ये नहीं कि इस बंदे को 2 बंदू को छुप के कमरे में बैठ के दम कर दिया, 4 को और कहानी सुना दी, 50 हजार बंदा नहीं, लाखों बंदू को मैं फूक मारता हूँ इस अकीदे से कि रहमत खुदा बरसती है, तो इस फूक से खाली नहीं जाएगा। इस फूक के अंदर अगर मेरा लालच हो, मेरे अंदर हो कि इसको मैं मारने के बाद मैं क्या लूंगा, तो फिर मुझे यकीन है कि वो खाली जाएंगे। जब मैं ये फूक इस नियत से मारता हूँ, इसको दम करने के बाद मेरा मुस्तफा करीम मुझसे राजी हो जाएंगे, मेरा रब राजी हो जाएगा, तो फिर कोई भी खाली नहीं जाएगा। बस ये जरूरी पैगाम है, नमाज पढ़ा करें, जरूरी पैगाम है। अदब बहुत बड़ी चीज है, आजिज़ी बहुत बड़ी चीज है। आजिज़ी है जो है वो मकाम फिक्र आजिज़ी है, फकीर मकाम फिक्र आजिज़ी है। पूरी कायनात देखो, पूरी कायनात हुस्न इखलाक के अंदर लिपटी हुई है। आज तक दीन मुस्तफा करीम जो दुनिया में फैला है वो सिर्फ हुस्न इखलाक की वजह से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्यार से फैला है। आप भी लाइन में खड़े हैं, मैं भी लाइन में खड़े हैं, वो कहते हैं एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अय्याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बात यह है उस वक्त की हुकूमतें इस वक्त ताकत में थी, लोगों के दिल के अंदर जज्बात इस वक्त थे, इसलिए उनका गलबा भारी था कि उन्होंने खुद ही को मिटाया, खुदा को याद कर रहे थे। आजकल दुनिया खुद ही में है, खुदा को भूल बैठी है। इसलिए जब खुद ही में होता है तो मेरे खुद ही में होता है तो कुछ भी नहीं होता।
جب ہر کام خدا کے حوالے ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر روز ہر لمحہ کرامت ہی کرامت، کرم ہی کرم، بالائے کرم ہے. اللہ پاک اس طرح بھی آپ کو بھی شفاعت عطا فرمائے.